नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी मध्य प्रदेश। हम पहुंचे हैं जीरन तहसील के नायनखेड़े गांव में। एक छोटा सा गांव, बहुत कम आबादी का गांव, लेकिन यहाँ की जो फसलें हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ जो अन्नदाता है वो परेशान है। पूरी फसलें चौपट हो चुकी है। इधर अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूँगी, दिखाएं, पूरा खेत इसी फसल से, सोयाबीन से भरा था, जिस पे आधे में सफाई करवा दी गई क्योंकि फसल सूख चुकी है। अब इसका कोई सेंस नहीं है। ये फसल अभी खड़ी है जिस पे भी ट्रैक्टर चलाने की तैयारी किसान कर चुके हैं और थोड़ी देर में इसको भी साफ कर दिया जाएगा। अन्नदाता की ऐसी हालत, फसल का बिजवारा, उसके बाद उन पे यूरिया और भी कई खर्चे होते हैं, तब जाके फसल पकती है, खेतों से कट के मंडी तक पहुंचती है, तब कहीं अन्नदाता की जेब में कुछ आता है। जो भी हर बार उनका रहता है कि जो उनको मूल्य दिया जाता है वो बहुत कम होता है। जितनी मेहनत अगर अन्नदाता करता है उतना मूल्य अगर इन्हें दिया जाए तो कभी भी अन्नदाता को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हर बार सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। जय किसान जय जवान के नारे लगाए जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद अपने आप को किसान का पुत्र कहते हैं, लेकिन हमेशा किसानों की एक ही बात है कि वो हम किसानों की सुध क्यों नहीं लेते हैं। आज इस फसल को देखकर किसान आंसू बहा रहा है कि जिसके लिए इतनी मेहनत की थी और तैयारी की थी कि ये फसल जब होगी तो उनके पास आमदनी होगी, लेकिन आमदनी तो छोड़िए, यहाँ तो इसको वापस जो साफ कराने का खर्चा भी किसान जेब से वहन कर रहा है। सभी लोग परेशान हैं। हमारे साथ आसपास की खेत के कई किसान हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि अब क्या स्थिति है। ये जो आप देख रहे हैं ये अपनी फसल वापस साफ करने की तैयारी में है। हमारे साथ यहाँ गाँव के ही काका हैं जिनसे हम बात करेंगे और वही हमें बताएंगे कि कितना खर्चा अब तक इस फसल पे वो कर चुके हैं और अब इसकी सफाई पे भी जो खर्चा होने वाला है वो भी उन्हें अपने जेब से वहन करना है। काका, कौन सी फसल बोई थी और क्या स्थिति हो गई है? ये सोयाबीन बोई थी और इसमें पानी की कमी की वजह से बिल्कुल ही नष्ट हो गई। इसमें दाने भी नहीं है, वो थोड़े बहुत है तो वो भी निकालने के लायक नहीं है और निकालने से भी उसमें वो खर्चा भी उसका पूरा नहीं हो सकता है। और इसमें खाद बीज वगैरह, निदाई खोदाई बीज के वो जितने भी पैसे लगे उससे जो इसका कोई फायदा नहीं है। और इससे लागत लग जाती है। जो बिजवारा आपने लाया है, इस लागत लगी करीब 8 बीघा की सोयाबीन बोई थी, इसमें करीब 50 से 55 हजार का खर्चा बैठ गया इसमें। और अब इसकी सफाई का भी खर्चा आपको उठाना है। सफाई का खर्चा तो अब हम जेब से उठाएंगे और वो अलग ही है। आपने कलेक्टर साहब को अवगत भी कराया था, एक ज्ञापन भी दिया था कुछ दिन पहले। हर क्षेत्र के किसान पहुंच रहे हैं और अपने हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं कि जो खर्चा हुआ है कम से कम हमें मुआवजा दिया जाए, जिससे कि हमारी जो जेब पे भार आया है वो कम हो जाए। तो आपको क्या आश्वासन मिला है काका? कलेक्टर के वहाँ हमने ज्ञापन दिया और उसमें आश्वासन दिया कि हाँ सूखाग्रस्त घोषित करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको मुआवजा दिलाएंगे और बीमा भी दिलाएंगे। ऐसा के ने उन्होंने वापस हमको भेज दिया है। जब कितने दिन हो गए इस बात को? इसको करीब 8-10 रोज हो गए। 8-10 रोज अभी तक कोई आए ही नहीं। और इसको हाँकने की तैयारी में थोड़ी बहुत तो हाँक भी दी है और थोड़ी बहुत और इसको हाँकने की तैयारी है। इसको कल या परसों हाँक के ने सफाई करके ने निपटा देंगे इसको। एक कुछ दिन पहले रवि की फसलें भी खराब हो गई थी अतिवृष्टि से। अब की बार की फसल खराब हुई है अल्प वर्षा से। और जो किसान वहां आके हर बार यही बात कह रहे हैं कि इसके बाद वाली फसल भी नहीं होगी क्योंकि जमीन में नमी नहीं बची है। अब पानी की कमी की वजह से बाद वाली फसल में भी पानी भरपूर चाहिए। अभी भी ये नहीं हो रहा तो बाद वाली कहाँ से होगी? कुएं में क्योंकि पानी तो है ही नहीं पर्याप्त और नमी भी खत्म है जमीन में। तो किसानों का जो एक कहना है कि सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए वो कहीं गलत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन अभी हरकत में नहीं है, इस चीज को टाले जा रहा है। पर प्रशासन इसको ध्यान ही लगा रहे और इसको सूखाग्रस्त घोषित करना भी स्वाभाविक बात है कि किसानों के लिए सही भी है। सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, किसानों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। और पूरा एक ही खेत नहीं, पूरा नीमच मंदसौर पूरा एरिया ऐसे ही। ये वही खेत है जिसमें सोयाबीन बोई गई थी और जब इसको बोया गया था आंखों में आशा थी कि जब ये आएगी फसल तो उनके जो परेशानियां हैं कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो जाए, क्योंकि यहाँ की सोयाबीन जो फसल एक मुख्य फसल में आती है और इससे इनकम भी जो किसान है उनकी होती है। लेकिन इस स्थिति में जो इन्होंने खर्चा किया है वो भी नहीं निकला, यहाँ तक कि वो सारा वजन किसानों पर पड़ा है। आज आप खुद देखिए, मैं यही हूँ, फसल की स्थिति ऐसी है कि पूरी फसल सूख चुकी है।
लेकिन अभी तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि इस एरिया को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए और जो मुआवजा बनता है कम से कम किसानों को दिया जाए, जिससे कि वो ये जो परेशानी उनके सामने खड़ी हुई है उसमें कम से कम इनको कुछ तो जो है सहारा मिल जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति अगर रहती है तो जो खर्चा हुआ है वो तो आप अभी हमारे काका ने बताया कि 50-60 हज़ार रुपये इस खेत की सिर्फ बुआई में लगा था, उसके काम में लगा था, और आज फसल की स्थिति खराब है। किसी भी किसान की आंखों में आंसू ही होंगे। ये हम समझ सकते हैं कि जो फसल बोता है वो अपने कहते हैं कि संतान की तरह उसको बड़ा करता है कि हाँ आज, और उसके बाद जब ये स्थिति आती है कि उन्हें अपनी फसल पे ट्रैक्टर चलवाना पड़ रहा है क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी अगर प्रशासन ऐसी स्थिति में नहीं जागता है तो जो किसान उस दिन या हर जगह से जो किसान कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिला कार्यालय, और यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर अब किसानों की सुध नहीं लेगी सरकार तो कब लेगी। किसान, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे किसान आए दिन आत्महत्या करे। उसका मुख्य कारण यही होता है कि जब फसलें बर्बाद हो जाती है तब भी सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती, सारी कामों में ध्यान है। जैसे हमारे यहाँ भी लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, लाडली बहना योजना शुरू की, तो किसानों का कहना है कि हमें किसी योजना से आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए भी तो कोई ऐसी योजना मुखिया शुरू करे जिससे हमारे जो वजन है जेब पे उसमें कुछ कमी आए और हमें जो परेशानी देखनी पड़ रही है, जो कर्जा लेकर हमने ये फसलें बोई थी, कम से कम वो तो हमें वापस मिल जाए। आप मेरे सामने ये स्थिति दिखा सकते हैं कि पूरा खेत सूख चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा इस फसल में, और अगली फसल भी नहीं होगी क्योंकि बारिश यहाँ हुई ही नहीं है, कुएं खाली पड़े हैं और ज़मीन की नमी खत्म हो चुकी है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो किसान कहाँ जाएंगे? वो अपनी सरकार से ही गुजारिश कर सकते हैं, उनसे मिन्नतें कर रहे हैं किसान, हर दिन ज्ञापन दिए जा रहे हैं जिला कार्यालय में कि कोई तो हमारी सुन ले और हमारी भी सुध ले। सिर्फ हमें नारों में ही ना रखे, जय जवान और जय किसान नहीं, किसान की जय एक बार दिल से बोले और हमारी पीड़ा स्वयं शिवराज सिंह चौहान समझे, क्योंकि वो एक किसान के पुत्र है और उन्होंने ये सारी स्थितियां देखी है। अगर वो कहते हैं तो उन्हें तो सबसे पहले ये सब करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं सोयाबीन की फसल हुई है लेकिन दानों की स्थिति ये है, वो भी बहुत नहीं के बराबर क्या है। इनको निकलाना भी इनके लिए महंगा पड़ जाएगा। अगर ये 2-4 फलियां हैं तो ये भी नहीं उनके हाथ आने वाले हैं। अब देखते हैं कि मुखिया को कुछ होता है या नहीं, जागते हैं या नहीं। जैसे उन्होंने अभी समागम किया है और पत्रकारों को बहुत कुछ दिया है, वैसे ही किसानों को भी कुछ दें और उनकी बात को जल्दी से जल्दी सुने और उनका जो मुआवजा तय किया गया, जो बीमा उन्हें देना था वो दे और सूखाग्रस्त तत्काल घोषित किया जाए। काका, क्या स्थिति है आपकी फसल की? स्थिति तो मैम ऐसा है कि बिल्कुल नी के बराबर है, सूख गई है। ये देखो, ये बड़ी बड़ी सोयाबीन बोई थी बीज की, और ये ज्वार से भी छोटे गुवार जैसे दाने निकल रहे इसमें। तो इनका कोई सेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो उड़ जाएंगे, मशीन में उड़ जाएंगे। ये तो निकालने का भी खर्चा निकालना है ही नहीं। ये रोटावेटर से झाँक दिया सब आपके सामने देखो, रोटावेटर झाँक दिया है ना, आधा क्या झाँक दिया है। हाँकते आप आ गए तो ये अभी काम रुका हुआ है, तो हाँक देंगे सब, पूरा हाँक देंगे। तो जो आपने मांगा था, जो आप चाहते हैं, आप वहाँ भी गए थे जिला कलेक्टर कार्यालय, वहाँ भी आपने ज्ञापन दिया था उस दिन, उसका क्या हुआ और उसकी क्या सूचना? अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली, सिर्फ आश्वासन दिया था। आश्वासन भी कहाँ दिया? अभी तो वो बोल रहे थे कि पानी दुआ करेंगे, आप भी करो और हम भी कर रहे हैं, और ऊपर से पानी गिरेगा फिर बाद में खराब होगी तो देंगे। अब खराब कब होगी? ये अब बारिश हो भी जाए तो इसका क्या होगा? तो सूख गई, खत्म हो गई। और ये पूरी स्थिति पूरे प्रांत में ऐसी स्थिति है। अभी एक मंच से शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर ये सच्चाई है और वास्तव में फसल सूख जाती है तो हम बीमा भी देंगे और मुआवजा भी देंगे। आपको विश्वास है कि वो अपनी बात पे खरे उतरेंगे? देखो, ऐसा है कि उन्होंने विरोधी पार्टी पर जो कटाक्ष किए पिछले साल तो वो मंच पे खड़े होकर बोल रहे थे कमलनाथ जी खेत में जाके देखो और 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दो। और आज शिवराज सिंह जी बोल भी नहीं रहे कि 10 देंगे, 15 देंगे, 40 देंगे, 50 देंगे, कितने देंगे? उनको बोलना चाहिए 40,000 रुपये। दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं कि आप जाइए और खेत में देखिए, तो शिवराज सिंह जी को स्वयं भी आके देखना चाहिए या उनके किसी नुमाइंदे को तो आकर देखकर जल्दी से जल्दी आपका ये जो सर्वे है करना चाहिए। तत्काल उनको सर्वे करवाना चाहिए, नहीं तो अगर तत्काल सर्वे जो आपकी मांग है और अगर वो सूखाग्रस्त घोषित कर भी देते हैं, मुआवजा भी दे देते हैं, बीमा भी आपको कहते हैं कि बीमा भी पास हो जाएगा, तो क्या शिवराज को वोट देंगे?
शिवराज वोट तो देते आ रहे हैं वोट तो। सरकार कैसे बन रही है 18 साल से? वही है ना, क्योंकि आप लोग इस बार लोग नाराज हैं, किसान नाराज है कि अगर हमें मुआवजा नहीं दिया जाता है तो खुला वो हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि जो आज नारे लग रहे हैं किसानों के, ज्ञापन देने जब आते हैं तो कहते हैं कि अगर हमें मुआवजा नहीं दिया गया तो चाहे आप किसान के बेटे हो शिवराज जी, लेकिन तख्ता पलट दिया जाएगा। पलट दिया जाएगा, बिल्कुल पलट दिया जाएगा। पूरा प्रदेश एक तरफ हो जाएगा। और अगर आपकी सुध ले लेते हैं मामा जल्दी तो फिर तो आप लोग उनका साथ देंगे? बिल्कुल बराबर। आपका नाम काका? राधेश्याम। ये थे हमारे साथ गांव के किसान जिनका कहना है कि सालों से वोट दे रहे हैं तभी सरकार बनती आ रही है, लेकिन अब अगर मामा ने हम किसानों की सुध नहीं ली तो उनका तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किसानों का बाहुल्य है और यदि किसान अपनी वाली पे आ जाए तो तख्ता पलट करने में कोई समय नहीं लगता। अब तो ये है कि जल्द से जल्द सीएम शिवराज परेशान किसानों की सुनवाई करे, उन्हें मुआवजा दे ताकि जो उनके जेब पे वजन आया है, जो भार आया है वो हट सके और किसान खुशी खुशी विधानसभा चुनाव में फिर से मामा को ला सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो मामा को इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि तख्ता पलट भी हो जाए। श्याम सिंह सिसोदिया के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट।